हेलो बच्चों, कैसे हो? आओ शायद अगला टॉपिक चल रहा था अपना। क्या था टॉपिक का नाम बेटा? एंडोक्राइन। एंडोक्राइन के साथ 2 लेक्चर हो चुके हैं। आओ आज हम बात करते हैं अगली ग्लैंड बेटा, पिट्यूटरी ग्लैंड। और एंटीरियर पिट्यूटरी के बारे में शायद हम कुछ हार्मोन के बारे में देख चुके हैं। आज बात करते हैं पोस्टीरियर पिट्यूटरी के बारे में। अब बात करते हैं बेटा, कौन सी बात कर रहे हैं बेटा? आज से हम पोस्टीरियर पिट्यूटरी के बारे में बात करते हैं। देखो, हाइपोथैलेमस को बेटा मास्टर ऑफ मास्टर ग्लैंड कहते हैं। बोलो, हाइपोथैलेमस के अंदर कुछ न्यूरॉन के गुच्छे, बोले तो कुछ गुच्छे पाए जाते हैं जिन्हें हम बेटा न्यूक्लियाई कहते हैं। क्या बोलते हैं बेटा? बोलो, एक का नाम होता है पैरावेंट्रिकुलर न्यूक्लियाई। क्या नाम होता है बेटा? और एक का नाम होता है सुप्रा ऑप्टिकल न्यूक्लियाई। कौन सा बेटा? बोलो कौन सा? पैरावेंट्रिकुलर न्यूक्लियाई और सुप्रा वेंट्रिकुलर न्यूक्लियाई। बोलो, हाइपोथैलेमस में कुछ न्यूरॉन के गुच्छे पाए जाते हैं, उनके 2 नाम है बेटा। बोलो, एक का नाम है सुप्रा ऑप्टिकल न्यूक्लियाई और एक का नाम है पैरा वेंट्रिकुलर न्यूक्लियाई। बोलो कौन कौन सा बेटा? सुप्रा ऑप्टिकल न्यूक्लियाई और कौन सा? पैरा वेंट्रिकुलर न्यूक्लियाई। आओ, ये सुप्रा ऑप्टिकल न्यूक्लियाई होता है, ये एक हार्मोन निकालता है जिसका नाम क्या होता है बेटा? बच्चे से बोलो। ए डी एच। क्या निकालता है बेटा? बोलो। सुप्रा ऑप्टिकल न्यूक्लियाई होता है, वो कौन सा हार्मोन निकालता है बेटा? बोलो अच्छे से। ए डी एच को बनाता है। बोलो, पैरा वेंट्रिकुलर न्यूक्लियाई होता है कौन सा बेटा? ये एक हार्मोन बनाता है जिसका नाम होता है ऑक्सीटोसिन। बेटा कौन सा बेटा? ऑक्सीटोसिन हार्मोन। तो बात आती है, पैरा वेंट्रिकुलर न्यूक्लियाई कौन सा हार्मोन बनाता है बेटा? बोलो, ऑक्सीटोसिन। बोलो, पैरा वेंट्रिकुलर न्यूक्लियाई कौन सा हार्मोन बनाता है? फिर से बोलो, सुप्रा ऑप्टिकल न्यूक्लियाई कौन सा हार्मोन बनाता है? बोलो, बनते कहां पे दोनों? स्टोर कहां पे होते हैं? बोलो, स्टोर बना कुछ समय के लिए स्टोर होते हैं और यहां से बाहर निकल जाते हैं। तो क्या बोलोगे? पोस्टीरियर पिट्यूटरी से बोलो कौन कौन से हार्मोन निकलते हैं? बोलो, पहला एडीएच, दूसरा बोलो ऑक्सीटोसिन। बेटा कोई परेशानी क्या? बोलो, पहला एडीएच, दूसरा ऑक्सीटोसिन। बात आए एडीएच का फॉर्मेशन कहां पे होता है? एडीएच का फॉर्मेशन कहां पे होता है? क्या होता है बेटा? हाइपोथैलेमस। बोलो, ऑक्सीटोसिन का फॉर्मेशन कहां होता है? बोलो, एडीएच का एक दूसरा नाम भी शायद याद किया हुआ, बेसो प्रेसिन। बेटा कौन सा बेटा? बेसो प्रेसिन। आओ इन दोनों की थोड़ी सी चर्चा करते हैं। बोलो, ऑक्सीटोसिन हार्मोन निकलता कहां से? पोस्टीरियर पिट्यूटरी से। एडीएच निकलता कहां से? पोस्टीरियर पिट्यूटरी से। एडीएच का दूसरा नाम क्या होता है? वैसोप्रेसिन। एडीएच का फुल फॉर्म क्या होता है? एंटी डाययूरेटिक हार्मोन। बात करते हैं पहले ऑक्सीटोसिन की। किसकी बात करते हैं बेटा? चलो यहीं पे कर लेते हैं। बोलो, इसका पहला फंक्शन होता है, इसको वर्थ हार्मोन बोलते हैं। क्या बोलते हैं अच्छे से बोलो? वर्थ
हार्मोन क्या बोलते बेटा? वर्थ हार्मोन। सुनो क्वेश्चन आता है, वर्थ हार्मोन किसे कहते हैं? ऑक्सीटोसिन। क्यों? क्योंकि ये निकल के यूटेरस की एंडोमेट्रियम में कहां पे काम करता है? यूटेरस की एंडोमेट्रियम में कॉन्ट्रैक्शन करवाता है। क्या करवाता है? बोलो कौन बेटा? ऑक्सीटोसिन। बोलो बना कहां पे, निकला कहां से? अच्छा, इसके फंक्शन क्या है? पहला वर्थ हार्मोन। क्या बोलते हैं? वर्थ हार्मोन। ये वर्थ हार्मोन मतलब है, ये बोलो यूटेरस की एंडोमेट्रियम में कॉन्ट्रैक्शन करवाता है। जब कॉन्ट्रैक्शन होते हैं तो प्लेसेंटा रप्चर हो जाता है और बच्चे का जन्म हो जाता है। तो पहला फंक्शन क्या है बोलो इसका बेटा? बोलो बर्थ हार्मोन। दूसरा इसका फंक्शन होता है बेटा मिल्क इजेक्शन। कौन सा बेटा? बोलो ये मिल्क को बाहर निकलवाने का काम भी करता है। अच्छा, मिल्क सिंथेसिस हार्मोन किसे कहते हैं? हाँ, अच्छे से याद रखना, एक्स्ट्रा लगा के रखना। प्रोलैक्टिन। कौन बेटा? प्रोलैक्टिन हार्मोन कौन सा बेटा? मिल्क। सॉरी, बोलो प्रोलैक्टिन क्या काम करता है? मिल्क सिंथेसिस करवाता है। और मिल्क निकलवाने का काम कौन सा बेटा? बोलो ऑक्सीटोसिन मेमोरी ग्लैंड पे जाके काम करता है और मिल्क को बाहर निकलवाने का काम करता है। कोई परेशानी? क्या देखा कि बोलो पोस्टीरियर पिट्यूटरी से दो हार्मोन निकलते हैं, एक का नाम होता है ऑक्सीटोसिन, एक का नाम होता है ईडीएच। अच्छे से बोल, ऑक्सीटोसिन के दो फंक्शन कौन कौन से? एक वर्थ हार्मोन, दूसरा मिल्क इजेक्शन हार्मोन। अब आओ ईडीएच का बेटा। किसका बेटा? ईडीएच का बेटा फंक्शन याद रखना बेटा, ये वाटर रीअब्जॉर्प्शन काम करता है। कहां बेटा? रेनल ट्यूबुल में। कहां बेटा? रेनल ट्यूबुल में क्या कराता है? बोलो अच्छे से, वाटर रीअब्जॉर्प्शन करवाता है। और कहां कहां से बेटा? डीसीटी से। कहां से कराता है? डीसीटी से। क्या करवाता है बेटा? बोलो वाटर का एब्जॉर्प्शन करवाता है बेटा। एक बार इतना लिखो। चलो क्या देखो बेटा, पोस्टीरियर पिट्यूटरी से कितने हार्मोन निकल रहे हैं? बोलो कौन कौन से निकल रहे हैं? एडीएच और ऑक्सीटोसिन। कोई परेशानी नहीं, दोनों के फंक्शन याद हुए। मिल्क सिंथेसिस हार्मोन किसे कहते हैं? अच्छा, मिल्क इजेक्शन हार्मोन किसे कहते हैं? कोई परेशानी हो तो बता दो, है क्या? इन दोनों के बारे में जानकारी होनी चाहिए। आओ नेक्स्ट ग्लैंड की बात करते बेटा। अगली ग्लैंड हम लेते हैं थायराइड ग्लैंड। कौन सा बेटा? थायराइड ग्लैंड। बेटा बोलो कौन सी ग्लैंड बेटा? थायराइड ग्लैंड बेटा। थायराइड ग्लैंड ये हमारे ट्रैकिया देखा है बेटा, बताया था कि ट्रैकिया ट्रैकिया के बेटा वेंट्रल साइड पाई जाती। क्या पाई जाती है? वेंट्रल लेटरल साइड। कहा बेटा? वेंट्रल लेटरल साइड पाई जाती है। इधर देखो एक और पोजीशन दिखाते बेटा, जैसे ये ट्रैकिया है। कौन बेटा बोलो? अच्छा बोलो कौन? ट्रैकिया। ट्रैकिया बेटा डोर्सल साइड होता है या वेंट्रल साइड? बताया था कि हमारे गले में कितने पाइप? दो, आगे का ट्रैकिया, पीछे का ईसोफेगस। ट्रैकिया डोर्सल या वेंट्रल? वेंट्रल साइड होता है। तो बोलो वेंट्रल साइड बेटा, यहाँ पे बेटा एक फ्लैप लाइक स्ट्रक्चर होती है बेटा। बोलो ऐसी ग्लैंड पाई जाती है। इस ग्लैंड का नाम क्या है बेटा? बोलो अच्छे से, बोलो क्या नाम है इसका? थायराइड ग्लैंड होता है।
बोलो एक किसके द्वारा अटैच रहती है? तो बोलो थायरॉइड ग्लैंड बेटा वेंट्रल लेटरल साइड पाई जाती है। कहां पाई जाती है? वेंट्रल लेटरल साइड पाई जाती है। कोई परेशानी की बेटा? तो बोलो कहां इसकी पोजीशन कहां बेटा? पोजीशन बोलो कहां बेटा? वेंट्रल वेंट्रल लेटरल साइड होती है। अच्छे से दो। बोलो थायरॉइड ग्लैंड बेटा थायरॉइड ग्लैंड में दो लोब पाए जाते हैं। कितने लोब पाए जाते हैं? अच्छे से बोलो कि भैया थायरॉइड ग्लैंड में कितने लोब पाए जाते हैं? दो लोब। बोलो एक और दोनों लोब किसके द्वारा अटैच रहते हैं बेटा? किसके बेटा? इस्थमस के द्वारा अटैच रहते हैं। कोई परेशानी क्या बेटा? बोलो थायरॉइड ग्लैंड में कितने लोब? दो। और लोब दोनों लेटरल साइड पाए जाते हैं। और फिर से बोलो कि प्रत्येक लोब में किस बेटा? प्रत्येक लोब में दो पैरा थायरॉइड ग्लैंड भी पाई जाती है। तो टोटल पैरा थायरॉइड ग्लैंड कितनी होती हैं? बोलो टोटल पैरा थायरॉइड ग्लैंड होती हैं 4। बोलो ये ब्लू में दिख रहा है ये कौन सी ग्लैंड बेटा? बोलो अच्छे से। बोलो ये कौन सी ग्लैंड बेटा? थायरॉइड ग्लैंड। बोलो ये ब्लैक में कौन सी ग्लैंड बेटा? पैरा थायरॉइड ग्लैंड। पैरा थायरॉइड ग्लैंड टोटल कितनी होती है बेटा? अच्छे सुने तो 2 पेयर बोल दे। कोई परेशानी क्या? बोलो कोई परेशानी हो तो बता दो। है क्या? अच्छे से बोलो थायरॉइड ग्लैंड वेंट्रल लेटरल साइड पाई जाती है। थायरॉइड ग्लैंड में दो लोब पाए जाते हैं और प्रत्येक लोब को बेटा ईच लोब को दोनों लोब को बेटा किसके द्वारा अटैच किया जाता है? जुड़ा जाता है इस्थमस के द्वारा जुड़ा जाता है। और ईच लोब में बेटा प्रत्येक लोब में दो पैरा थायरॉइड ग्लैंड पाई जाती है। तो टोटल पैरा थायरॉइड ग्लैंड होती कितनी है? 4। कितनी होती है? 4। सबसे पहले हम बात करते हैं थायरॉइड ग्लैंड की। किसकी बात करते हैं? थायरॉइड ग्लैंड की। जब हमने इसका डाइसेक्शन किया किसका बेटा? थायरॉइड ग्लैंड का। किसका कर रहा है बेटा? थायरॉइड ग्लैंड का। जब थायरॉइड ग्लैंड को देखा तो इसके अंदर में बेटा कुछ स्ट्रक्चर देखने को मिली। क्या मिली बेटा? बोलो अच्छे से। इसके अंदर हमें कुछ स्ट्रक्चर देखने को मिले। इसको बोला जाता है इसके अंदर में फॉलिकुलर सेल्स मिली। कौन सा बेटा? बेटा बोलो कौन सी सेल देखने को मिली बेटा? फॉलिकुलर सेल देखने को मिली। कोई परेशानी क्या? बोलो यहां तक क्लियर? बोलो इन फॉलिकुलर सेल से। बोलो किससे बेटा? इन फॉलिकुलर सेल से एक प्रोटीन नेचर का केमिकल रिलीज होता है जिसका नाम होता है थायरोग्लोबुलिन। क्या बेटा? बोलो क्या नाम होता है? थायरोग्लोबुलिन। कौन सा? थायरोग्लोबुलिन। फिर से बोलो कौन सा? थायरोग्लोबुलिन। ये एक प्रोटीन नेचर का होता है। किस नेचर का होता है? प्रोटीन नेचर का होता है। तो बोलो थायरॉइड ग्लैंड को जब काटा किसको काटा बेटा? बोलो अच्छे से। जब थायरॉइड ग्लैंड को हमने काट के डाइसेक्शन करके देखा तो इसमें कुछ फॉलिकुलर सेल देखने को। बोलो फॉलिकुलर सेल किसी एक केमिकल का वो सिक्रेशन करते हैं जिसका नाम होता है थायरोग्लोबुलिन। ये ग्लाइकोप्रोटीन नेचर का होता है। कैसा होता है? बोलो ग्लाइकोप्रोटीन नेचर का होता है। कोई परेशानी क्या बेटा? यहां तक कोई परेशानी हो तो बताओ। है क्या? फिर से बोला एक बार बोले। कौन सी ग्लैंड देख रहे हैं बेटा? थायरॉइड ग्लैंड। अच्छा सुनो ये थायरॉइड ग्लैंड ये हमारे वेंट्रल साइड पाई जाती है। बोलो ट्रेकिया के पास पाई जाती है।
ट्रेकिया के ऊपर होती है और बगल पे होती है। इसको बोल देते हैं वेंट्रल लेटरल साइड, इसकी पोजीशन हो गई। बोलो थायराइड ग्लैंड में, किस बेटा, थायराइड ग्लैंड में कितने लोग, अच्छे से बोलो, थायराइड ग्लैंड में कितने लोग, दो लोग। बोलो थायराइड ग्लैंड में दो लोब होते हैं, दोनों लोब को एक स्ट्रक्चर के द्वारा अटैच कर दिया जाता है जिसका नाम होता है इस्थमस। क्या नाम होता है, इस्थमस। कोई परेशानी नहीं क्या। फिर बोलो कि प्रत्येक लोब में, थायराइड के प्रत्येक लोब में दो पैराथायराइड ग्लैंड पाई जाती है। फिर से बोलो, प्रत्येक थायराइड ग्लैंड के लोब में, प्रत्येक थायराइड के प्रत्येक लोब में दो पैराथायराइड ग्लैंड पाई, तो टोटल पैराथायराइड ग्लैंड कितनी, तो बोले 2 पेयर। कोई परेशानी। फिर हमने बात की बेटा कि थायराइड ग्लैंड को थोड़ा काट के देगा, किसको, पैराथायराइड ग्लैंड, किसको, थायराइड को। जब थायराइड ग्लैंड का हमने डाइसेक्शन किया तो देखा थायराइड ग्लैंड के अंदर कुछ स्पेशल टाइप की सेल थी जिनका नाम क्या था, कोई परेशानी क्या, बोलो, ये एक चीज का सीक्रेशन करती हैं जिसे बोलते हैं थायरोग्लोबुलिन। क्या बोलते हैं, अच्छे से बोलो, क्या बोला जाता है, थायरोग्लोबुलिन। यहां तक कोई परेशानी। अब देखो इसके पास में ब्लड कैपिलरी पाई जाती है। क्या पाई जाती है बेटा, बोलो क्या पाई जा रही है, बोलो अच्छे से क्या पाई जा रही है, ब्लड कैपिलरी। बोलो इसमें ब्लड होगा या नहीं होगा, बोलो ब्लड के साथ में इसमें जो हम खाते हैं नमक वगैरह, तो यहाँ पे आयोडीन आता है। कौन आता है बेटा, आया कि नहीं आया। तो बोलो ब्लड कैपिलरी से आयोडीन को, किसको बेटा, ब्लड कैपिलरी से बेटा, इसको हमने क्या बोला, ब्लड कैपिलरी से किसको एब्जॉर्ब कर रहे हैं बेटा, बोलो अच्छे से, बोलो आयोडीन को एब्जॉर्ब कर लेती हैं। बोलो कौन सी सेल, फॉलिकुलर सेल। कौन सी बेटा, फॉलिकुलर सेल। कोई परेशानी नहीं क्या, हो तो बता देना बेटा। तो बोलो अब आयोडीन भी कहां पे आ गया, बोलो फॉलिकुलर सेल के अंदर आया कि नहीं आया। फिर बोलो थायरोग्लोबुलिन के साथ में, किसके साथ बेटा, जब ये दोनों मिल जाते हैं तो यहाँ पे एक हार्मोन का फॉर्मेशन होता है जिसे थायरोक्सिन हार्मोन कहते हैं। कौन सा हार्मोन बेटा, बोलो कोई परेशानी नहीं क्या। थायरोग्लोबुलिन प्लस आयोडीन दोनों मिक्स हो जाते हैं तो किसका फॉर्मेशन हो जाता है, थायरोग्लोबुलिन मिलके थायरोक्सिन हार्मोन का फॉर्मेशन हो जाता है। कोई परेशानी। तो यहाँ पे थायराइड ग्लैंड के बेटा कुछ हार्मोन बनते हैं, एक का नाम होता है T1। बोलो इसको क्या बोलते हैं, बोलो अच्छे से, T1 T2 T3 T4। T1 को क्या बोलते हैं, अच्छे से बोलते चलो बेटा, बोलो मोनो आइडो थायरोनिन। क्या बोलते हैं, मोनो आइडो थायरोनिन। बोलो अच्छे से, मोनो आइडो थायरोनिन बोलते हैं। बोलो T2 का भी फॉर्मेशन होता है, T3 का भी होता है, T4 का। T3 क्या बोलते हैं, ट्राई आइडो थायरोनिन। इसको क्या बोलते हैं, टेट्रा आइडो थायरो। कोई परेशानी नहीं क्या बेटा। इन हार्मोन का फॉर्मेशन किसके अंदर होता है, फॉलिकुलर सेल के अंदर होता है। यहां तक कोई परेशानी हो तो बताओ। यार देखो बेटा, ये T3 होता है, ये बनता है 20%, ये T4 होता है, ये बनता है 80%। कोई परेशानी। T4 को ये बेटा, T4 को टेट्रा आइडोथायरोनिन बोलते हैं और इसी को हम कॉमन बोल देते हैं बेटा, बोलो अच्छे से, इसी को हम थायरोक्सिन भी बोल देते हैं। क्या बोल देते हैं, थायरोक्सिन हार्मोन भी कहे देते हैं। बोलो यहां तक कोई परेशानी हो तो बता, किसी भी पॉइंट में कोई भी दिक्कत हो तो बता सकते हो। एक बार और बोले बेटा, बोलो कौन सी सेल है बेटा, फॉलिकुलर सेल। क्या किसका सीक्रेशन करती है, थायरोग्लोबुलिन का। थायरोग्लोबुलिन के साथ में कौन मिला, बोलो थायरोग्लोबुलिन के साथ में आयोडीन बनता है तो कौन सा हार्मोन बनता है, ये बेटा काफी टाइप के बनते हैं, मोनो आइडोथायरोनिन। बोलो इसका भी, बोलो क्या बोलते हैं इसको बेटा, डाई आइडो थायरोनिन, ट्राई आइडो, टेट्राइडो। बोलो एक कितना परसेंट पाया जाता है,
ये कितना होता है, कोई परेशानी। मगर इनमें सबसे पोटेंशियल, हाई पोटेंशियल बोले तो हाई इफिशियंसी किसकी होती है, T3 की। बोलो T3 हाई पोटेंशियल होता है, ज्यादा ताकतवर होता है। कोई परेशानी है क्या, यहां तक कोई भी डाउट हो तो बताओ। क्वेश्चन आता है थायराइड ग्लैंड से कौन सा हार्मोन का सीक्रेशन होता है, थायरोक्सिन का। किसका बेटा, थायरोक्सिन का। अगला पॉइंट पढ़े, बोलो थायराइड ग्लैंड के अंदर बेटा, किसके अंदर बेटा, थायराइड ग्लैंड के अंदर बेटा कुछ स्पेशल टाइप की सेल्स और पाई जाती है। कैसे बेटा, बोलो थायराइड ग्लैंड के अंदर कुछ स्पेशल टाइप की सेल्स पाई जाती हैं, जिन्हें हम पैरा फॉलिकुलर सेल्स कहते हैं। क्या कहते हैं, या फिर इन्हें सी सेल्स भी कहते हैं। कोई परेशानी, तो आपसे क्या बोलोगे कि भैया थायराइड ग्लैंड के अंदर किस बेटा, तो थायराइड ग्लैंड के अंदर कुछ स्पेशल टाइप की सेल्स पाई जाती हैं, जिन्हें हम पैरा फॉलिकुलर सेल्स या सी सेल्स कहते हैं। बोलो इनसे एक हार्मोन सीक्रेट होता है। क्या होता है बेटा, इनसे एक हार्मोन निकलता है जिसे हम कैल्सीटोनिन हार्मोन कहते हैं, और इसी का दूसरा नाम होता है थायरो कैल्सीटोनिन। क्या नाम बेटा, बोले एक बार, बोलो थायराइड ग्लैंड के अंदर किसके अंदर बेटा, थायराइड ग्लैंड के अंदर कुछ स्पेशल सेल्स पाई जाती हैं, ये सी टाइप की होती हैं। इन सेल को हम पैरा फॉलिकुलर सेल्स कहते हैं, ये सी सेल्स भी बोल देते हैं। क्या बोल देते हैं इनको, बोलो इन सी सेल से, किससे बेटा, इन सी सेल से एक हार्मोन सीक्रेट होता है जिसका नाम कैल्सीटोनिन हार्मोन होता है। क्या नाम होता है, कैल्सीटोनिन हार्मोन होता है, और इसी का दूसरा नाम होता है थायरोकैल्सीटोनिन। क्या बोल देते हैं, फिर से बोलो, क्या बोल देते हैं, थायरोकैल्सीटोनिन हार्मोन कह देते हैं। बेटा एक बार इसको पूरे अच्छे से देखो, एक बार और बताते हैं, अच्छे से पहले इसको नोट करो फिर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आता है थायरोकैल्सीटोनिन हार्मोन का फॉर्मेशन कहां पे होता है, थायरोकैल्सीटोनिन हार्मोन का फॉर्मेशन किस ग्लैंड में होता है, थायराइड ग्लैंड में। कौन सी सेल करती हैं, बोलो कौन सा, पैरा फॉलिकुलर सेल्स या फिर सी सेल। थायरोक्सिन हार्मोन का फॉर्मेशन कौन करता है, थायराइड ग्लैंड करती है। कोई परेशानी क्या, फॉलिकुलर सेल, फॉलिकुलर सेल क्या सीक्रेट करती है, अच्छा फॉलिकुलर सेल ब्लड में से किसको एब्जॉर्ब करती है, दोनों मिलकर क्या बनाते हैं, थायरोक्सिन। कोई परेशानी नहीं क्या, यहां तक कोई भी डाउट हो तो पूछ सकते हो। आओ अब बात करते हैं इस थायरोक्सिन हार्मोन हमारी बॉडी में करता क्या है। चले आओ आगे चलते हैं। कौन से हार्मोन का बेटा,
थायरॉक्सिन हार्मोन हमारे अंदर दो काम करता है बेटा। बोलो, एक तो कराता है, बोलो क्या करा बेटा, और दूसरा ये मेटाबॉलिज्म कराता है। क्या कराता है बेटा? मेटाबॉलिज्म। बोलो, थायरॉक्सिन हार्मोन हमारी बॉडी में क्या कराता है? बोलो, ग्रोथ भी कराता है और मेटाबॉलिज्म भी कराता है। आओ पहले ग्रोथ को देखते हैं। बोलो, नंबर एक फिजिकल ग्रोथ कौन सी बेटा? बोलो कौन सी कराता है? दूसरी मेंटल ग्रोथ कौन सी बेटा? तीसरी सेक्सुअल ग्रोथ कौन सी बेटा? बोलो कौन सी बेटा? तो क्वेश्चन आता है बेटा, ध्यान से सुनना। एक पढ़ा था ग्रोथ हार्मोन। ग्रोथ हार्मोन एंटीरियर पिट्यूटरी से सीक्रेट हो रहा था। कहां से निकल रहा था? ग्रोथ हार्मोन एंटीरियर पिट्यूटरी से निकलता है और वो भी ग्रोथ कराता है, मगर वो केवल और केवल फिजिकल ग्रोथ कराता है। कौन कराता है? मतलब क्या कहना चाहते हैं? अच्छा, कि अगर ग्रोथ हार्मोन कम निकलेगा, क्या करेगा? कम निकलेगा, तो केवल बच्चे की क्या कम बढ़ेगी? हाइट कम बढ़ेगी। अगर ग्रोथ हार्मोन का सीक्रेशन कम हो रहा है तो उस बच्चे की हाइट कम हो जाएगी। क्या हो जाएगी? हाइट कम होगी, मगर मेंटल नहीं होगा। बोलो, दिमाग से तो स्वस्थ होगा। बोलो, सेक्सुअल कैरेक्टर से भी कैसा होगा? अच्छा होगा, मगर केवल और क्या कम हो जाएगी? हाइट। मगर अगर क्या देखा जाएगा, थायरॉक्सिन की कमी है। किस हार्मोन की? अगर थायरॉक्सिन हार्मोन की कमी है बच्चे में, किसकी कमी है? अगर थायरॉक्सिन हार्मोन की कमी होती है तो फिजिकल ग्रोथ तो डिस्टर्ब हो जाएगी। कौन सा बेटा? बोलो, बच्चा बोना रह जाएगा। कैसा रह जाएगा? क्लियर? मगर साथ में देखो, अगर बोना हो रह जाएगा, उसके साथ में क्या हो रहा है? वो मेंटल रिटार्डेशन हो जाएगा। बोलो, मेंटल रिटार्डेशन हो जाएगा। कैसा? मेंटल रिटार्डेशन मतलब होता है वो भोंदू हो जाएगा, पागल सा रहेगा। कैसा रहेगा? मतलब वो उसका आईक्यू क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। कोई परेशानी? वो दिमाग से अच्छे से परिपक्व नहीं हो पाएगा। तीसरा, बोलो, सेक्सुअल ग्रोथ अच्छे से नहीं होगी। क्या नहीं होगी? सेक्सुअल ग्रोथ अच्छे से नहीं होगी। तो बोले, मेल और फीमेल के अंदर जो प्राइमरी सेक्स ऑर्गन होते हैं, या फिर बोलो तो जहां गैमेट का फॉर्मेशन होता है, किसका? वो अच्छे से नहीं हो पाएगा। तो बात आती है कि थायरॉक्सिन हार्मोन कौन सा बेटा? मेंटल, फिजिकल, सेक्सुअल, तीनों टाइप की ग्रोथ कराता है। कभी भी क्वेश्चन आए, थायरॉक्सिन हार्मोन फिजिकल ग्रोथ कराता है, मेंटल ग्रोथ कराता है, सेक्सुअल ग्रोथ कराता है, ऑल ऑफ दिस। कौन सा जाएगा? ऑल ऑफ दिस। कोई परेशानी? अब आती है मेटाबॉलिज्म। किस पे आते हैं? बोलो, ये बीएमआर रेट को, बोलो बीएमआर रेट क्या करता है बेटा? अच्छा बोलो, ये है बीएमआर रेट को, बोलो बढ़ाता है क्या घटाता है बेटा? बोलो, बीएमआर रेट को बढ़ाता है। तो जब बीएमआर रेट को बढ़ाएगा तो एनर्जी क्या होगी? बढ़ेगी। तो बोलो, यहां पे वेट क्या होगा? बोलो अच्छे से, जब बीएमआर रेट को बढ़ाएगा तो बोलो एनर्जी बढ़ेगी, तो बॉडी का टेम्परेचर भी, मगर बॉडी का वेट क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। तो अच्छे से बोलो, यहां पे और क्या होगा बेटा? बोलो, एनर्जी, बोलो टेम्परेचर, मगर वेट कम हो जाएगा। कोई परेशानी? बोलो, फैट का क्या करेगा? बोलो अच्छे से, फैट का क्या करेगा? कैटाबॉलिज्म। कैटाबॉलिज्म का मतलब जानते हो क्या होता है? बोलो, कैटाबॉलिज्म मतलब होता है किसी चीज को तोड़ना। जैसे ए है, ए को तोड़ के क्या बना दिया? बी प्लस सी। ए को तोड़ के क्या बना दिया? बी प्लस। इस स्टेप को बोलते हैं कैटाबॉलिज्म। मतलब किसी चीज को तोड़ना क्या कहलाता है? कैटाबॉलिज्म। दूसरा आता है प्रोटीन। कौन आता है? प्रोटीन। प्रोटीन क्या करता है? एनाबॉलिज्म। बोलो, फिर आता है कार्बोहाइड्रेट। बोलो, कार्बोहाइड्रेट क्या करता है? कैटाबॉलिज्म करेगा। तो ग्लू, वो जो क्या करता है ग्लू
ग्लूकोज को क्या करता है, बढ़ाता है। किसके अंदर बेटा, ब्लड के अंदर। बोलो यहां तक कोई परेशानी हो तो बताओ। बोलो थायरॉक्सिन हार्मोन ग्रोथ भी कराता है और मेटाबॉलिज्म को भी क्या करता है, कंट्रोल करता है। ग्रोथ, फिजिकल ग्रोथ कराता है, मेंटल ग्रोथ कराता है, बोलो सेक्सुअल ग्रोथ कराता है। तीनों टाइप की ग्रोथ करवाने के लिए इंपोर्टेंट है। फिर आता है कि थायरॉक्सिन हार्मोन होता है वो हमारे मेटाबॉलिज्म को भी मेंटेन करके रखता है। बोलो क्या करता है, बोलो बीएमआर रेट को बढ़ाता है। जब बीएमआर रेट बढ़ेगी तो एनर्जी बढ़ेगी, एनर्जी बढ़ेगी तो बॉडी का टेम्परेचर भी बढ़ेगा, मगर बॉडी वेट क्या हो जाता है, कम होता है। जिस भी किसी व्यक्ति का, किसी इंसान का अगर बोलता है कि डॉक्टर साहब खा तो बहुत रहे हैं, पता नहीं कहाँ जा रहा है, बॉडी का वेट बढ़ ही नहीं रहा है, तो डॉक्टर टेस्ट लिखता है कि थायराइड की टेस्ट करा लो। कौन सी टेस्ट है, थायराइड की टेस्ट करवाना। और कोई परेशानी नहीं क्या। फिर आता है कि फैट का कैटाबॉलिज्म, प्रोटीन का, कार्बोहाइड्रेट का कैटाबॉलिज्म करवाता है। बोलो यहां तक कोई भी परेशानी हो तो पूछो। और बेटा जो हार्मोन, एक बात याद कर लो बेटा, जो हार्मोन मेटाबॉलिज्म बेटा अच्छे से बोले बीएमआर रेट को, किसको बेटा, बीएमआर रेट को बढ़ाते हैं। किसको बेटा, बीएमआर रेट को बढ़ाते हैं, वो आरबीसी का प्रोडक्शन करवाते हैं। क्या करवाते हैं बेटा, आरबीसी सिंथेसिस। क्या करवाता है बेटा, आरबीसी सिंथेसिस को भी बढ़ाता है। थायरॉक्सिन हार्मोन आरबीसी सिंथेसिस करवाता है, बोल करवाता है, याद रखना, अच्छा इंपॉर्टेंट पॉइंट बेटा। थायरॉक्सिन हार्मोन आरबीसी के सिंथेसिस के लिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि आरबीसी का सिंथेसिस भी तो करवा रहा है। बोलो ओके, यहां पर कोई भी परेशानी हो, चलो इसको नोट करो, आगे बढ़ते हैं। बोलो यहां तक कोई दिक्कत बेटा, आगे चले, आओ बेटा। अब बेटा थायरॉक्सिन की डिसऑर्डर देखते हैं। क्या देखते बेटा, इसके डिसऑर्डर, कभी थायरॉक्सिन कम हो जाता है तो कौन सी बीमारी होगी, अगर ज्यादा होता है तो क्या होगा। बेटा डिसऑर्डर देखते हैं, और एक हाइपो शीघ्रहरण, एक होता है हाइपर शीघ्रहरण का बेटा। हाइपर, हाइपर का मतलब क्या होता है, ज्यादा, और हाइपो का मतलब क्या होता है, कम। बेटा याद रखना, अब हम क्या बोल रहे हैं बेटा, थायरॉक्सिन क्या हो रहा है बेटा, या तो हाइपर सीक्रेशन हो रहा है या हाइपो सीक्रेशन हो रहा है। हाइपो का मतलब, हाँ ये रखना, जब थायरॉक्सिन हार्मोन, कौन सा बेटा, जब थायरॉक्सिन हार्मोन का सीक्रेशन कम हो, कैसा हो, कम, उसके लिए टर्म आता है हाइपोसीक्रेशन। कौन सा बेटा, हाइपोसीक्रेशन। जब थायरॉक्सिन का प्रोडक्शन ज्यादा हो, ज्यादा रिलीज हो, तब आता है टर्म आता है हाइपरसीक्रेशन। कोई परेशानी क्या बेटा,
बोलो, जब वो थायरॉक्सिन हार्मोन कम निकलेगा उस टर्म को क्या बोलेंगे? हाइपोसीक्रेशन। आओ बेटा, पहला पॉइंट आता है चाइल्ड। जब बच्चे में किस बेटा? जब बच्चे के अंदर बेटा, किसके अंदर बेटा? जब बच्चे के अंदर हाइपोसीक्रेशन होता है तो एक बीमारी होती है। बोलो कौन सा बेटा? बोलो कौन सा बेटा? क्रेटेनिज्म। बोलो क्रेटेनिज्म। बोलो, बच्चे के अंदर जब हाइपोसीक्रेशन होता है तो कौन सी बीमारी होती है? अच्छा, ग्रोथ हार्मोन था। ग्रोथ हार्मोन की कमी के कारण जब बच्चा बौना हो जाता है उसे क्या कहते हैं? ग्रोथ हार्मोन की कमी के कारण जब बच्चा बौना हो जाता है उसे क्या बोलते हैं? बोलो क्या बोलते हैं? मुझे नहीं पता। बोलो, मिडगेट्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मिडगेट्स बोलते हैं। अच्छा, ग्रोथ हार्मोन के बच्चे में ज्यादा निकलता है बच्चे में तो एक बीमारी होती है, उसे क्या बोलते हैं? जिंजेटिज। जब एडल्ट में ज्यादा निकलती है तो क्या बोलते हैं? एक्रोमेगैली। क्या बोलते हैं? एक्रोमेगैली। बात आई जब थायरॉक्सिन हार्मोन हाइपोसीक्रेशन होता है, मतलब कम निकलता है, किसके अंदर बेटा? बच्चे में। तो बच्चे में एक बीमारी होती है, उसका नाम क्या है? क्रेटेनिज्म। कोई परेशानी? अब आता है एडल्ट। जब एडल्ट के अंदर बेटा, किसके बेटा? जब एडल्ट के अंदर बेटा जब हाइपोसीक्रेशन हो जाता है एक बीमारी होती है। बोलो कौन सी? मिक्सोडेमा। कौन सा बेटा? मिक्सोडेमा। दोनों बीमारी आईएमपी हैं, दोनों स्टार लगा लो। बोलो, थायरॉक्सिन हार्मोन जब कम निकलता है, क्या निकलता है बेटा? बोलो, थायरॉक्सिन हार्मोन कम निकलता है तो बीमारी होती है बच्चे के अंदर क्रेटेनिज्म। जब एडल्ट के अंदर थायरॉक्सिन हार्मोन जब कम निकलता है तो बीमारी होती है मिक्सोडेमा। कौन सी होती है? मिक्सोडेमा। बोलो, यहां तक कोई भी डाउट हो तो पूछो बेटा। दो बीमारी देखी बच्चे में, कौन सी? अच्छा, हाइपर सीक्रेशन द्वारा या हाइपो सीक्रेशन द्वारा? बोलो हाइपो। एडल्ट के अंदर जब हाइपो होता है तो कौन सी बीमारी? बोलो, एक तीसरी बीमारी आती है जिसका नाम होता है हाशिमोटो डिसीज। कौन सा बेटा? फिर से बोलो कौन सी? हाशिमोटो डिसीज। कौन सी बेटा? बोलो हाशिमोटो डिसीज। फिर से बोलो हाशिमोटो डिसीज। इसमें होता क्या है बेटा? एक ऑटो इम्यून डिसऑर्डर होता है। कैसा बेटा? ऑटो इम्यून डिसऑर्डर होता है। बोलो कैसे बेटा? ऑटो इम्यून डिसऑर्डर होता है। ऑटो इम्यून डिसऑर्डर का मतलब जानते बेटा कि नहीं जानते? बोलो, ऑटो इम्यून डिसऑर्डर का मतलब होता है जैसे थायराइड ग्लैंड है। कौन सी बेटा? बोलो अच्छे से, फिर से बोलो कौन सी? थायराइड ग्लैंड। इसके विरुद्ध क्या बनने लगे बेटा? एंटीबॉडी। एंटीबॉडी आके इस थायराइड ग्लैंड को क्या करने लगे? डिजेनरेट करने लगे, नष्ट करने लगे। अच्छा, जब थायराइड ग्लैंड को तोड़ दिया गया, बोलो उसको डिजेनरेट कर दिया गया तो थायरॉक्सिन हार्मोन ज्यादा निकलेगा या कम? कम। अच्छा, क्यों निकल रहा है? बोलो हाशिमोटो डिसीज में बोलो थायराइड ग्लैंड क्या हो रही है? थायराइड ग्लैंड नष्ट हो रही है। क्यों? बोलो उसके विरुद्ध हमारी बॉडी में क्या बढ़ रही है? जब एंटीबॉडी हमारे सेल को ही नष्ट करने लगती है तो उस डिसीज को बोला जाता है ऑटो इम्यून डिसऑर्डर। बोलो कोई परेशानी हो तो बता दो। यहां तक कोई परेशानी नहीं तो बोलो कितने डिसीज हो गए बेटा? 1 2 3। आओ नंबर 4 भी आ जाओ बेटा। एक आती है सिंपल गोइटर। कौन सा बेटा? नंबर 4, सिंपल गोइटर। कौन सा बेटा? सिंपल गोइटर क्या होता है? जब हम अपनी डाइट में, किसमें बेटा? जब हम अपनी डाइट में आयोडीन की कमी कर दें। बोलो, जब डाइट में किसकी कमी हो गई? आयोडीन की। जब डाइट में हमारे में आयोडीन की कमी हो जाती है तो ये हमारे थायराइड ग्लैंड होती है, ये लार्ज हो जाती है। क्या जाती है? लार्ज। बोलो, जब हम अपनी डाइट में किसकी कमी कर दें? आयोडीन की। जब डाइट में कमी हो जाती है उस आयोडीन की कमी के कारण हमारे थायराइड ग्लैंड लार्ज हो जाती है। कैसे हो जाती है?
लार्ज। अच्छा, थायराइड ग्लैंड का लार्ज होना, बोले तो थायरॉक्सिन हार्मोन क्या होगा? क्यों? क्योंकि क्या नहीं आ रहा ब्लड के अंदर? आयोडीन नहीं। जब आयोडीन ही नहीं आएगा तो थायरोग्लोबुलिन थायरॉक्सिन में चेंज होगा ही नहीं, तो थायरॉक्सिन क्या हो गया? कम। जब थायरॉक्सिन कम होता है सिंपल ग्वाइटर बोलते हैं, क्या बोलते हैं? आयोडीन की कमी के कारण, किसकी बेटा? आयोडीन की कमी के कारण जब थायरॉक्सिन कम होता है, क्या होता है? कम। उस बीमारी को सिंपल ग्वाइटर, इसमें ग्लैंड का साइज बढ़ जाता है। क्या हो जाता है बेटा? अच्छा, थोड़ा इसमें क्या हो जाता है बेटा? वो ग्लैंड साइज इंक्रीज हो जाता है। बोलो, इसमें याद रखना, ग्लैंड का साइज बढ़ जाता है। तो बोलो, हमने कितनी बीमारी देखी बेटा आज? बोलो, हाइपोसीक्रेशन के द्वारा, थायरॉक्सिन के हाइपोसीक्रेशन के द्वारा पहली बीमारी बच्चे के अंदर होती है, उसे क्या बोलते हैं? क्रेटेनेज। फिर बात आती है एडल्ट के अंदर। अच्छा, थायरॉक्सिन की कमी के कारण बच्चे के अंदर एक बीमारी होती है, इसे बोलते हैं मिक्सोडेमा। तो बोलते हैं मिक्सोडेमा। फिर बात आती है हाशिमोटो डिसीज। ये क्या होता है? ऑटो इम्यून डिसऑर्डर होता है। इसमें हमारी ग्लैंड यहाँ से हमारे ग्लैंड के विरुद्ध एंटीबॉडी बन, तो बोलो उसको नष्ट करने लगते हैं। तो क्वेश्चन आता है, इनमें से कौन सी ऑटो इम्यून डिसऑर्डर है? बोलो, हाशिमोटो डिसीज ऑर्डर। सिंपल ग्वाइटर, इसको घेंगा बोल देते, क्या बोलते हैं? घेंगा रोग बोले तो सिंपल ग्वाइटर। बोलो, आयोडीन की कमी के कारण, बोलो जब आयोडीन की कमी के कारण थायरॉक्सिन का प्रोडक्शन कम हो जाता है, उस बीमारी को सिंपल ग्वाइटर। इसमें ग्लैंड का साइज इंक्रीज हो जाता है। बोलो, यहाँ पे ग्लास सूज जाता है। कोई परेशानी हो तो बताओ। चलो, ये चारों बीमारी आईएमपी है बेटा, चारों बीमारी नीट के अंदर पूछी गई है। ऐसा भी कोई एग्जाम नहीं जिसमें नाम है, सब एग्जाम में आते बेटा, ये हमें याद होनी चाहिए। चलो, इन चारों को लिखो बेटा, फिर आगे बढ़ते हैं। आते हैं हाइपर सीक्रेशन पे। किस बेटा? हाइपर सीक्रेशन पे। और बेटा, हाइपर सीक्रेशन की एक और टिक कर लो, उसको भी साथ में। हाइपर सीक्रेशन एक बीमारी होती है जिसका नाम होता है ग्रेविस। कौन सा बेटा? बोलो कौन सा बेटा? ग्रेविस डिसीज। बोलो कौन सा बेटा? जब थायरॉक्सिन हार्मोन का सीक्रेशन ज्यादा होने लगता है, उस कंडीशन में एक बीमारी होती है, इसका नाम होता है, अच्छा, ग्रेविस डिसीज का एक और नाम होता है हेक्सो ऑप्थेल्मिक। बोलो, हेक्सो ऑप्थेल्मिक ग्वाइटर। बोलो, ये एक ऑटो इम्यून डिसऑर्डर होता है। कैसा होता है बेटा? ऑटो इम्यून डिसऑर्डर। बोलो, ऑटो इम्यून डिसऑर्डर क्या होता है? इसमें ग्लैंड के विरुद्ध, किस ग्लैंड के? थायराइड ग्लैंड के विरुद्ध एंटीबॉडी बन जाती है, मगर वो एंटीबॉडी बनती है वो थायराइड ग्लैंड के अंदर कैंसर जैसे काम करती। क्या करती है? कैंसर जैसे काम करती है। बोले तो थायराइड ग्लैंड में सेल का नंबर बढ़ाती है। क्या करती है? बोलो, हाँ बोलो। सिंपल वाइटर में, सिंपल वाइटर में क्या हो रहा था बेटा? बोलो अच्छे से। सिंपल वाइटर के अंदर बेटा, बोलो, सिंपल वाइटर में ग्लैंड साइज इंक्रीज हो रहा था। क्या हो रहा था? बोलो, ग्लैंड साइज इंक्रीज हो रहा था। कोई परेशानी बेटा? बोलो, सिंपल वाइटर में क्या हो रहा है? अब अच्छे से बोलो। ग्रेविस, किसमें? ग्रेविस डिसीज में ग्लैंड का साइज नहीं बढ़ रहा। बोलो, ग्लैंड के अंदर बेटा, ग्लैंड के अंदर बेटा, बोलो क्या बेटा? ग्लैंड, बोलो ग्लैंड के अंदर क्या होता है बेटा? ग्लैंड के अंदर सेल का नंबर बढ़ जाता है। बोलो, ये कौन सी बीमारी है? ऑटो इम्यून डिसऑर्डर होती है। इसमें थायरॉक्सिन का प्रोडक्शन बढ़ने लगता है। किसका? थायरॉक्सिन का प्रोडक्शन बढ़ने लगता है। कोई परेशानी? हमने कितनी बीमारी देखी टोटल? 5। बोलो, थायरॉक्सिन के डिसऑर्डर, हाइपोसीक्रेशन की 4, हाइपर सीक्रेशन की, बोलो ग्रेविस डिसीज का दूसरा नाम पूछ लिया था, बोलो क्या? हेक्सो ऑप्थेल्मिक ग्वाइटर। बोलो, ऑटो इम्यून डिसऑर्डर ये भी होती है। कोई भी परेशानी हो तो बताओ। आज हमने देखा पोस्टीरियर पिट्यूटरी, फिर देखा थायराइड ग्लैंड,
थायराइड ग्लैंड के क्या काम थे वो देखे, फिर थायरॉक्सिन की कमी के कारण कौन सी बीमारी होती है उनको देखा, फिर थायरॉक्सिन के हाइपर सीक्रेशन से कौन सी डिसीज होती है उसको देखा। बोलो कोई परेशानी हो तो बताओ। और हम आज के लिए इतना ही रखते हैं बेटा। फिर से बोलते हैं, अगर वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करो। और सर्दी का टाइम है तो थोड़ी पढ़ाई को बढ़ाओ और बढ़ाओ। लगता है सर्दी लग रही है, कंबल के अंदर गए चुपचाप सो जाते, मगर नहीं, सोने का नहीं, पढ़ने का। ठीक, थैंक यू बच्चों।